मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। वर्क हार्ड सो क्वाइटली दैट सक्सेस मेक्स नॉइज। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक अंग्रेजी बोलने के लिए महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द, जिसका इस्तेमाल आप करने वाले हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो सबसे पहले, अगर चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा अगर आप वाकई अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको मदद करने वाली क्लासेस आप तक पहुंचती रहें। जल्दी से वो लाल वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। सबसे पहला शब्द है नाउ, NOW। उच्चारण यहां पर लिख रखा है, फिर भी जब मैं कहूं तो ध्यान से सुनिए। नाउ, NOW यानी कि नाउ। इसका इस्तेमाल होता है अब, अभी, इस समय, इन तीनों ही तरीकों से। यानी कि किसी भी हिंदी वाक्य में जब आप इस्तेमाल कर रहे हो अब, अभी, इस समय, तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द नाउ का। अर्थ समझ लिया, अब इसके इस्तेमाल को जानना जरूरी है। चलिए जानते हैं नाउ का इस्तेमाल कैसे आप वाक्यों में करते हैं। मैं अभी व्यस्त हूं, आई एम बिजी नाउ। मैं अभी व्यस्त हूं, आई एम बिजी नाउ। वह इस समय पढ़ाई कर रहा है, वह इस समय पढ़ाई कर रहा है। ही इज स्टडिंग नाउ, ही इज स्टडिंग नाउ। मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे अब क्या करना चाहिए। What should I do now? मुझे अब क्या करना चाहिए। What should I do now? When, अगला शब्द हमारे पास जो इस्तेमाल होगा कब, जब, जबकि या किस समय के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होगा? कब, जब, जबकि, किस समय, इन सब के लिए इस्तेमाल होगा शब्द when। अब इस्तेमाल भी जानते हैं वाक्यों में प्रैक्टिकल तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं वाक्यों में। हम कब मिल सकते हैं, when can we meet। हम कब मिल सकते हैं, when can we meet। आपने कब खरीदा, आपने कब खरीदा, when did you buy। आपने कब खरीदा, when did you buy। जब आपके पास समय हो इसे कर डालो, जब आपके पास समय हो इसे कर डालो। Do it when you have time, do it when you have time। then, THEN, इसका जो उच्चारण है वो होता है then। कैसे होता है? then। तब, तो भी, फिर या उस समय, इन सब के जगह पर आप then का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी हिंदी वाक्य में जो आप बोल रहे हैं उसमें अगर आपने इस्तेमाल किया हुआ है तब, तो, तभी, फिर या उस समय, तो जब आप उस वाक्य को अंग्रेजी में बदलेंगे, ट्रांसलेट करेंगे उस वाक्य को, तो आप इस्तेमाल करेंगे then शब्द का। तब वह थक गया था, तब वह थक गया था। He was tired then। तब वह थक गया था। He was tired then। तभी मैं जाऊंगा, तभी ही मैं जाऊंगा। Then only I will go। तभी ही मैं जाऊंगा। Then only I will go। अगला शब्द है हमारे पास सब, सभी, पूरा, सारे। जब भी आप हिंदी वाक्यों में इस्तेमाल करें इन शब्दों का,
आपको उस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते वक्त, ट्रांसलेट करते वक्त इस्तेमाल करना है शब्द ऑल का। ALL इसको पढ़ते हैं ऑल। क्या पढ़ते हैं? ऑल। इस्तेमाल देखिए, सारे अंडे सड़े हुए थे। सारे अंडे सड़े हुए थे। All the eggs were rotten. Rotten शब्द का अर्थ होता है सड़ा हुआ। All the eggs were rotten. सारे अंडे सड़े हुए थे। All the eggs were rotten. सभी खिलाड़ी अच्छा खेले। सभी खिलाड़ी अच्छा खेले। All the players played well. All the players played well. मैं पूरे दिन व्यस्त था। मैं पूरे दिन व्यस्त था। I was busy all the day. I was busy all the day. बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है we. WE पढ़ते हैं इसको we। इस्तेमाल होता है इसका हम सब, हम लोग, इन सब की जगह पर। किसी वाक्य में आपने इस्तेमाल कर लिया हम लोग, हम सब, तो आप उस वाक्य के अनुवाद में, आप उस वाक्य के ट्रांसलेशन में इस्तेमाल करेंगे we का। इस्तेमाल भी चलिए देखते हैं। हम सब ने बहुत बात की। हम सब ने बहुत बात की। We talked a lot. हम सब ने बहुत बात की। We talked a lot. हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। We'll do our best. We will do our best. हम पहले पहुंचे। हम पहले पहुंचे। We arrived first. हम पहले पहुंचे। We arrived first. याद रहेगी बात। अगला शब्द है they. THEY पढ़ते हैं इसको they। इस्तेमाल होता है इसका वे सब, वे लोग, उन्होंने के तौर पर। यानी कि इन सारे शब्दों की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं they का। वे सब, वे लोग, उन्होंने। यहां पर आप इस्तेमाल करेंगे शब्द they का। उन्होंने मुझे सलाह दी। उन्होंने मुझे सलाह दी। They advised me. They advised me. वे लोग एक्टर्स हैं। वे लोग एक्टर्स हैं। They are actors. They are actors. उन्होंने बात करना बंद कर दिया। उन्होंने बात करना बंद कर दिया। They stopped talking. उन्होंने बात करना बंद कर दिया। They stopped talking. अगला शब्द है you all. जी हाँ, you के साथ all एक कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल होता है तुम सब, तुम लोग के जगह पर। जब आप इस्तेमाल करें तुम सब, तुम लोग, आपको सिर्फ यू का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ ऑल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको इस्तेमाल करना है यू ऑल का। किसका इस्तेमाल करना है? यू ऑल का। तुम सब अब जा सकते हो। यू ऑल कैन गो नाउ। तुम सब अब जा सकते हो। यू ऑल कैन गो नाउ। क्या तुम सब ठीक हो? Are you all okay? क्या तुम सब ठीक हो? Are you all okay? अगला शब्द है those. THOSE पढ़ते हैं इसको those. क्या पढ़ते हैं? those. इस्तेमाल होता है वो सब, उन, ये सब, वो, इन सब की जगह पर। एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए इसका इस्तेमाल होता है।
किसके लिए होता है? निर्जीव वस्तुओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। याद रहेगा? चलिए अब इस्तेमाल भी देख लेते हैं। वो सब मेरे समान है। वो सब मेरा सामान है। Those are my things. Those are my things. वो सब मेरा सामान है। Those are my things. वो तस्वीरें यहां हैं। वो तस्वीरें यहां हैं। Those photos are here. Those photos are here. हम आपको उन किताबों को पढ़ने की सलाह देते हैं। हम आपको उन किताबों को पढ़ने की सलाह देते हैं। We advise you to read those books. We advise you to read those books. अब आपने इन तीनों ही वाक्यों में देखा, तीनों ही वाक्यों में हमने बात करी किताबों की, हमने बात करी तस्वीरों की, हमने बात करी सामान की। तो इन तीनों ही केसेस में क्या हुआ? दोज का इस्तेमाल हुआ किसके लिए? दोज का इस्तेमाल हुआ सामान के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए, थिंग्स के लिए इस्तेमाल हुआ। इसीलिए मैंने शुरू में आपको बताया था कि दोज का इस्तेमाल आप निर्जीव वस्तुओं के लिए करेंगे। राइट? ये वो सारे शब्द थे जिनका इस्तेमाल आपको गाहे बगाहे पड़ जाता है जब आप अंग्रेजी बोलते हैं। बेसिक अंग्रेजी सही तरीके से प्रभावी रूप से बोलने के लिए, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, खुद में अच्छा फील करने के लिए इन सारे शब्दों की जरूरत आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो मैंने कराए आपको ये सारे शब्द, इनका अर्थ, प्रैक्टिकल लाइफ में जो इस्तेमाल होता है वो सब। तो क्लास आपको कैसी लगी? आपको करना है कमेंट कि मैम क्लास हमें बढ़िया लगी, मैम ऐसी क्लासेस हमें और चाहिए। ये सारे कमेंट्स आप जल्दी से टाइप करिए कमेंट सेक्शन में। क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग हैं जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं उन तक ये क्लास आप पहुंचा सकें। क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। साथ ही अगर घर बैठे बहुत ही ज्यादा आसानी से अंग्रेजी आप बोलना सीखना चाहते हैं तो बेसिक प्लस कोर्स और उसके ऊपर बेस्ड ई बुक अपने लिए अपना वाला कॉपी जल्दी से जल्दी मंगवा लीजिए टेलीग्राम पर कांटेक्ट करके। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स या इसकी ई बुक भी आप मंगवा सकते हैं अपने लिए। अगर आप वाक्य बनाने में आपको समस्याएं आती हैं, आप वाक्य अनुवाद नहीं कर पाते, ट्रांसलेट नहीं कर पाते, तो मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक बिल्कुल आपके लिए है। जल्दी से जल्दी इसको भी टेलीग्राम पर बात करके मंगवा लीजिए। टेलीग्राम पर आए, आप लिखेंगे बी बैंकर, जहां पर आपको दिखेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन विथ मोर देन 18,000 सब्सक्राइबर्स। 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो जरूर से उसी चैनल को ज्वाइन करिए। इस लिंक के जरिए या तो इस नंबर के जरिए आप ऑफिशियल पेज पर आ सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा एक ज्वाइन बटन, जिसको क्लिक करके आप ज्वाइन होकर के रोज की जो भी लेटेस्ट न्यूज है, जो भी इंफॉर्मेशन है अंग्रेजी सीखने के संदर्भ में और रोज की क्लासेस हैं, आप सीधे अपने फोन तक पा सकते हैं। आपको मिल सकती है इन तीनों किताबों के बारे में जानकारी कि क्या किताबें हैं, आप कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हैं, आप कैसे इनको ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी बहुत सारी प्रीमियम पेड कोर्सेज हैं, जैसे कि है स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स और बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। एक तो रीडिंग वाली कोर्स है, बेसिक से रीडिंग सीखना है तो आपको ये कोर्स करनी होगी। बेसिक से अगर आपको ग्रामर सीखना है तो आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर वाली कोर्स करनी होगी। और अगर आप प्रभावी तरीके से एकदम डे 1 से अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश वाली कोर्स करनी होगी। और इन तीनों ही कोर्सेज की जानकारी आपको टेलीग्राम पर प्राप्त करनी होगी। टेलीग्राम पर आप मैसेज करें तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें ताकि आपको सही समय पर हमारे प्रतिनिधि आपको जवाब दे पाएं। याद रहेगी बात? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास बढ़िया लगी होगी और ऐसी ही और क्लासेस के लिए बने रहिए बी बैंकर पर।